हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर। आज के सेशन में हम समझेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्टिविटीज़। ओके, तो आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है जब आपके पास शिपिंग एडवाइस आती है, शिपमेंट इंटीमेशन आता है। जब गुड्स आपके डिस्पैच हो जाते हैं ओवरसीज से, आप एक इम्पोर्टर हो तो आपके गुड्स जब वहाँ से डिस्पैच हो गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे वहाँ से एज ए इंटीमेशन। उसे प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो स्टेप वहीं से स्टार्ट होती है इंपोर्ट की, तो वो हम समझेंगे इसमें वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इम्पोर्टर बायर इम्पोर्टर्स रिसीव शिपिंग एडवाइस फ्रॉम द ओवरसीज एक्सपोर्टर एंड सेलर्स। शिपिंग एडवाइस का मतलब ये है कि प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट उसने वहाँ से भेज दिए। जैसे उसने गुड्स डिस्पैच कर दिए तो उसको डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, बिल ऑफ lading और शिपिंग बिल तो इंडिया में होता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होगा। तो शिपिंग बिल जैसा कस्टम डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और कस्टम अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स कि इसकी क्लियरेंस हो चुकी है, मतलब वहाँ के पोर्ट से निकल चुका है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये इंक्लूड होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को वो एज ए इंटीमेशन हमें भेजेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हमें पहले से वो प्री अलर्ट करेगा कि बी रेडी फॉर इंपोर्ट, वी हैव डिस्पैच द गुड्स। ओके, तो ये पहली स्टेप होगी। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? उन्होंने अपनी प्रोसेस कर दी है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स। अब हम क्या करेंगे? बायर इम्पोर्टर रिसीव द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बिल ऑफ lading एंड कमर्शियल इनवॉइस फ्रॉम द ओवरसीज एक्सपोर्टर। वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन केस वेयर द लेटर ऑफ क्रेडिट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस, बैंक शेल बी इन्फॉर्म टू बायर इम्पोर्टर्स व्हेन द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अराइव्ड टू बैंक वेयर ओवरसीज एक्सपोर्टर earlier and nominated payments of the goods against the letter issued by the मतलब जैसे अगर शिपमेंट आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में आती है तो बैंक आपको इंटीमेट करेगी कि आपके प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। मतलब उसने हमें फर्स्ट टाइम जो इंटीमेशन दिया था वो स्कैन पे दिया था, अब ये उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ से साथ साथ कुरियर कर दिया। तो बैंक के पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और बैंक आपको इंटीमेट करेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कराओ पेमेंट करके, और इन डॉक्यूमेंट से तभी आप अपनी शिपमेंट डिलीवर करवाओगे, ठीक है। तो बैंक जब ये डॉक्यूमेंट्स में देती है तो इसमें बैंक एक स्टैम्प लगा देती है उन डॉक्यूमेंट्स पे कि पेमेंट डन, डिलीवर तो कार्गो। ओके, डिलीवर ऑर्डर्स मिल जाएगा आपको। अगर वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाएंगे शिपिंग लाइन को तभी देगी, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट विदाउट डॉक्यूमेंट्स शिपिंग लाइन आपको गुड्स है नहीं करेगी। तो डायरेक्टली एक्सपोर्टर तो शिपिंग लाइन के पास जाता नहीं है, एक CHA बीच में इन्वॉल्व होता है। तो CHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अथोराइज CHA को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कैरियर शिपिंग लाइन एजेंट इशू द अराइवल नोटिस टू द वेसल वेयर शिपिंग चार्जेस पेबल्स आर स्टेटेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि जो भी शिपिंग लाइन के चार्जेस हैं, ओके, जो भी शिपिंग लाइन के चार्जेस बना है, जैसे कभी डिटेंशन भी लग सकती है, ओके, हैंडलिंग चार्जेस भी है, पोर्ट टर्मिनल चार्जेस भी है और फ्रेट चार्जेस भी है। तो ये चार्जेस को हमारा एजेंट हमें बताएगा कि आपकी शिपमेंट के इतने चार्ज लगे हैं, इनको पे करो तभी आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। एक पेमेंट तो हमने गुड्स के अगेंस्ट बैंक में करनी है, ओके। अगर उसकी इस पर टर्म होगी वो शिपमेंट पेमेंट, जैसे अगर CIF है तो फ्रेट इंक्लूड ऑलरेडी होगा उसमें। अगर FOB है तो फ्रेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा CHA के थ्रू शिपिंग लाइन को, ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे पेमेंट एडवाइस मतलब जो होंगे आपके इन्वॉइसेस, वो आपको मेल पे मिल जाएंगे। तो ये जो पेमेंट होगी वो आपकी इमीडिएट पेमेंट होगी, इमीडिएट, ओके। तो इमीडिएट पेमेंट्स में क्या होगा, हमें कार्गो छुड़वाना है तो इमीडिएट अकाउंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि इसकी पेमेंट रिलीज़ करो। साथ ही साथ कस्टम की भी, अगर कस्टम की ड्यूटीज़ आपकी आ रही है तो वो भी आपको साथ ही साथ पेमेंट करनी है, ओके। नहीं तो कस्टम में आपकी डिटेंशन लगेगी, शिपमेंट छूटेगी नहीं आपकी। तो दोनों चार्जेस आपको पे करने, शिपिंग लाइन्स के चार्जेस जिसमें इंक्लूड होंगे आपके फ्रेट, डिटेंशन एंड हैंडलिंग एंड टर्मिनल चार्जेस, ये हो सकते हैं। फ्रेट तो होता ही है, ठीक है। और उसके बाद
कस्टम ड्यूटीज़, तो ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ये CHA के थ्रू या शिपिंग लाइन के थ्रू आपको मेल आ जाएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3A। To prepare the arrival of the vessel, the carrier shipping agent submitted the status list documents outline of the container to be discharged port terminal for the operation planning. अराइवल नोटिस जब आपका वेसल आ चुका है तो इसके लिए हमारा CHA डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और उसको सबमिट करेगा, स्टेटस उसका चेक करेगा कि शिपमेंट कहाँ है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखेगा, ठीक है। पहले से प्लानिंग कर लेगा कि हाँ अब शिपमेंट आ गई है, अब हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इस टाइप से। अब 3B को पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम द कैरियर शिपिंग एजेंट्स सबमिट द कार्गो मैनिफेस्ट टू द कस्टम टू मैच अगेंस्ट द इम्पोर्ट डिक्लेरेशंस। अब जो आपको शिपिंग लाइन से जो EGM मिला है, IGM मिला है, ओके, IGM मैनिफेस्ट होती है आपकी जो डॉक्यूमेंट, जो शिपमेंट्स के अंदर गुड्स जो आ रहे हैं वो एक तो शिपिंग लाइन अवेयर है उससे कि क्या गुड्स आ रहे हैं। तो जो मैनिफेस्टिंग होगी आपकी गुड्स जनरल मैनिफेस्ट है, वो लिस्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी कस्टम कोड और मैच कराना पड़ेगा टू मैच द इम्पोर्ट डिक्लेरेशंस, जो गुड्स आ रहे हैं, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट लॉ वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टम दैट कि जो भी गुड्स आ रहे हैं आपको पहले से इंटीमेट करना और वो एक्यूरेट होने चाहिए जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने फाइल में बिल ऑफ एंट्री में कुछ और बिल ऑफ एंट्री फाइल की तब तक कोई गुड्स और मेंशन कर दिए और गुड्स एक्चुअल में कोई हो रहा है, तो इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये यहाँ पे EGM फाइल करेंगे जो हमें शिपिंग लाइन से मिला था, ठीक है, और फिर वो हम कस्टम को बताएंगे कि हाँ, कस्टम में सबमिट करेंगे कि दिस शिपमेंट्स इज कमिंग एंड दिस इज़ द आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट, ओके। सो उसके बाद प्रोसेस आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा बायर इंपोर्टर इन्फॉर्म टू मैन्युफैक्चर प्लांट एंड लॉजिस्टिक वेयर हाउस ऑन द एस्टिमेट अराइवल ऑफ द गुड्स, ओके। इस केस में अब क्या हो गया, अब हम अपनी शिपमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन CHA हमारा हेल्प कर रही है एट द कस्टम लेवल, ठीक है, तो हमें पता पड़ गया शिपमेंट का स्टेटस क्या है, कहाँ पहुँच गई है। तो वी नीड टू इन्फॉर्म टू अवर प्लांट, okay, that shipment has arrived and be prepared for the unloading the goods। तो अपने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और लॉजिस्टिक वेयरहाउस में हमें इंटीमेशन देनी पड़ेगी, ओके। एस्टिमेट टाइम बताना पड़ेगा कि इतने टाइम तक ये शिपमेंट हमारे प्लांट में लग जाएगी, उसको अनलोड करके एम्प्टी कंटेनर हमें रिटर्न टू शिपिंग लाइन इमीडिएटली, अदरवाइज चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी 4th स्टेप हो गया। 5 की बात करें तो फॉरवर्डिंग एजेंट सबमिट द इम्पोर्ट डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली टू कस्टम यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच आफ्टर क्लियरेंस इज अप्रूव्ड एंड इफ एनी कस्टम ड्यूटीज टैक्स ड्यू शेल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ओके। यहाँ पे तो चेकलिस्ट वाली बात अब आई है, जब शिपमेंट्स आपके आ जाती है तो हमें इसमें एक थ्योरिकल वे में लिखा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे ही आपकी शिपमेंट आ जाएगी पोर्ट पे, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हमें प्री प्लानिंग के तहत हमें पहले से ही हमें पोर्ट की प्रिपरेशन करनी है कि हाँ हमारे गुड्स आने वाले हैं, तो हमें बिल ऑफ एंट्री पहले से फाइल करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ से हमारा एक्सपोर्टर जो गुड्स को डिस्पैच कर देगा तो हमें ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा वो, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट किए ना उसने वहाँ पे, वही डॉक्यूमेंट आपको ईमेल पे भेजेगा और वो डॉक्यूमेंट सब हमारे पास आ जाएंगे, तो हम अपने CHA को हैंड ओवर करेंगे, अपने CHA को सेंड करेंगे। CHA यहाँ पे करेगा आपका सबमिट करेगा उसको चेकलिस्ट को बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कस्टम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन होता है EDI, उसमें ये जो गुड्स इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम उसकी पूरी डिक्लेरेशन और पूरी जानकारी हमें देनी पड़ेगी विद HS कोड एंड वैल्यूज़ ने एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद वो हम उसको अप्रूव करेंगे। स्टेप ऐसे होगी, जैसे उसने चेकलिस्ट फाइल की वो हमें अप्रूवल के लिए भेजेगा इम्पोर्टर उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव होने के बाद वो बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि कैसे आपकी ये होती है। अब यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, कस्टम क्लियरेंस की जो ड्यूटी होगी वो इस स्टेज पे आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं
In case of where custom clearance is dependent upon the approval of the OGA, the forwarding agent should submit to the relevant permission document to the appropriate OGA and therefore processing inspections on was there. ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गुड्स कैसे हैं, पेरिशेबल है या फिर नॉर्मल गुड्स है कि कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके फूड रिलेटेड है। तो इस केस में क्या है कि अथॉरिटीज़ को हमें बताना पड़ता है कि भाई हमारे गुड्स आ गए, आप इनको चेक करो, वेरीफाई करो। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेप भी आती है कि आपके गुड्स यहाँ पे वेरीफाई होंगे। इसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। तो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे बिलो ऑफ एंट्री, वो उसमें जो डिटेल्स मेंशन होगी उसके बेसिस पर फिजिकली गुड्स को एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है, और टेस्ट किया जाएगा कि कुछ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो इम्पोर्टर्स ने गुड्स मंगाए वही है या कुछ और भेज दिया उसने, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक अथॉरिटीज़ होती है OGA, वो इसको प्रोसेस करती है, इसको चेक करती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 5B, कस्टम अपॉन अप्रूविंग द इम्पोर्ट डिक्लेरेशन सब्जेक्ट ऑल अदर प्रोसेस आर completed will issue the release status of the port terminal which is permissions for the terminal to release the containers to forwarding agent appointed haulage company। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ये शिपमेंट अभी आपकी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, मतलब सी पोर्ट पे ये, वहाँ से क्या होगा जब एक इम्पोर्ट डिक्लेरेशंस अप्रूव्ड होगी आपकी कस्टम के द्वारा, ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें रिलीज़ ऑर्डर आपका इशू होगा कि हाँ भाई, हाँ जी, इसने सारी पेमेंट हो चुकी है, इस एग्जामिन हो चुका है, और परमिशन मिल जाएगी कि इस टर्मिनल को, कंटेनर को रिलीज़ किया जाए टू फॉरवर्डिंग एजेंट को, जिसने फॉरवर्डिंग एजेंट या जो भी हॉलेज कंपनी है उसको ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि आप अपने कंटेनर को ले, क्योंकि आपके सारे चार्जेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे फॉरवर्डिंग एजेंट चेक ऑन द ETA इसमें टाइम ऑफ अराइवल और वेजल विद द कैरियर एंड शिपिंग एजेंट, यहाँ पे वो चेक कर लेगा कि एक्चुअली ETA क्या था और कब इन्होंने कंटेनर दिया। 7 फॉरवर्डिंग एजेंट शेल अरेंज द एक्सचेंज ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ lading द डिलीवरी ऑर्डर विच इशूड बाय द कैरियर शिपिंग इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट टर्मिनल। हाँ, तो यहाँ पे आके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। देखो, ये एक जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये एक थ्योरी की तरह से है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली मतलब ये नहीं कि आपका हमेशा शिपमेंट वहीं से आपको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से ही आपकी क्लियर होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि शिपमेंट को वहाँ पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से ला के ICD में लाया जाता है, और ICD में आपकी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो कई तरीके वे होते हैं शिपमेंट को एग्जामिन करने के। इंडिया में कई अलग अलग पोर्ट है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है उस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। अगर 7A को पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे ये 7 पॉइंट ये बता रहा है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे डिलीवरी ऑर्डर लेने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बन रहा है कि आपको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे ही डिलीवरी मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़े तो द कैरियर शिपिंग एजेंट सबमिट द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑर्डर्स टू द पोर्ट टर्मिनल, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑर्डर्स आपको एजेंट सबमिट करेगा, ठीक है, टर्मिनल पोर्ट को। फॉरवर्डिंग एजेंट अप्लाई द पोर्ट टर्मिनल फॉर द गेट पास एंड गेट पास इशू टू द फॉरवर्डिंग एजेंट टू issuance then done. Custom has released the hold status of container in case the forwarding agent shall hold the active ledger terminal। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपको आपने पेमेंट कर दी है और एग्ज़ाम हो गई आपकी शिपमेंट्स, डिलीवरी ऑर्डर की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिया था। अब आपको मतलब ये कि जो आपका एजेंट है, इम्पोर्टर का एजेंट है, उसको एक गेट पास मिल जाएगा। ये गेट पास उस एजेंट को मिलेगा जो शिपमेंट को क्लियर करा रहा है, ठीक है। और उसमें ये लिखा होगा कि आपके एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब कि पेमेंट डन है, जो भी चेकलिस्ट टाइप का होगा उस पर सारी चीज़ें लिखेगी कि सब कुछ इसमें हो गया है। तो आप इसकी शिपमेंट को कस्टम हैज़ रिलीज द होल्ड स्टेटस ऑफ द कंटेनर, अब जो होल्ड स्टेटस था शिपमेंट का वो रिलीज़ कर दिया उन्होंने। इन केस ऑफ फॉरवर्डिंग, हाँ, यहाँ पे फॉरवर्डिंग एजेंट को सारे लेजर अकाउंट को क्लियर करना होगा इसके लिए,
ठीक है, तभी आपको मिलेगा रिलीज्ड होल्ड स्टेटस से। अब यहाँ पे 9 पॉइंट की अगर बात करें हम, तो 9 पॉइंट्स इस वीडियो में 9 पॉइंट तक ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 9 पॉइंट के बाद में 10 पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इन पैरेलल द फॉरवर्डिंग एजेंट इशू द ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। ओके, वो ट्रांसपोर्ट ऑर्डर इशू करेगा टू द कंटेनर हॉलेज कंपनी टू पिकअप द कंटेनर्स फ्रॉम द टर्मिनल फॉर डिलीवरी ऑफ द इम्पोर्टर बायर। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर्स को वहाँ से मूवमेंट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टर को, एक ट्रांसपोर्टर कंपनी को हायर करना पड़ेगा। वो आपकी उस हॉलेज कंपनी से सॉरी गुड्स को वहाँ से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से लेके हॉलेज कंपनी तक हैंड ओवर करेगी। यहाँ पे उसको गेट पास भी दिखाना होगा। प्रोसीजर होता है जो कि एक इंटरनल प्रोसीजर होता है, जैसे कि आपको गेट पास का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपकी शिपमेंट क्लियर होगी, आप गेट पास दिखाओगे तो आपको शिपमेंट मिल जाएगी। तो इस केस में आपको वहाँ पे गेट पास दिखाना होगा कि हाँ भाई हमारी शिपमेंट की ऑल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ डन है, पेमेंट भी डन है। तो इन सबमिशन ऑफ द ऑर्डर कॉपी ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स ऑफ द गेट पास आर आल्सो हैंडेड ओवर। ठीक है, नोट करना है। एज दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ अथोराइजेशन फॉर पिकअप। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? प्रूफ हो गए कि हाँ भाई आप अथोराइज हो गए हो पिकअप गुड्स को पिकअप करने के लिए। हाउएवर द विद द पोर्ट प्लान सिस्टम। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक पोर्ट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने यही समझा कि जब गुड्स आ जाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमने 9 पॉइंट तक पढ़ लिया, आगे के 9 के बाद में ये 18 पॉइंट तक जाएगा, तो हमने 18 पॉइंट तक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।